श्याम चूड़ी बेचने आया। इस लीला के पीछे भगवान की कौन सी मजबूरी थी? द्वापर में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं ने सभी को मोहित किया। भगवान श्री कृष्ण की हर एक लीला के पीछे विशेष बात होती थी। कौन सी लीला कब और क्यों करनी है, इन सभी के पीछे विशेष कारण होता था। इसी लीला में सबसे मशहूर गाना है श्याम चूड़ी बेचने आया। इस गाने को हर कोई गुनगुनाता है। भागवत कथा हो या भजन संध्या, इस गाने को बहुत ही मजे के साथ गाया जाता है। लेकिन इसके पीछे के रहस्य को जानने का प्रयास बहुत कम लोग करते हैं। हमारे देश भारत में कृष्ण भक्ति और कथा सुनने का प्रचलन बढ़ता ही जा रहा है। बहुत से कथावाचक तो भजन के पीछे के रहस्य को भी बताते हैं, तो सभी बड़े ध्यान से सुनते हैं। श्याम चूड़ी बेचने आया गाना भजन लोकप्रिय भजन है। इस भजन को अक्सर महिलाएं बहुत गुनगुनाती है। कृष्ण भगवान जब छोटे थे तो बहुत ही नटखट थे। उनकी बाल लीलाएं देखने बैठ जाएं तो शायद ही उठने का मन करे। कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी और पिता नंदलाल जी खुद उनकी लीलाओं को देखकर हैरान रह जाते थे। लेकिन बलराम जी को ये सब पता था कि भगवान का अवतार है। पूरा ब्रज तो कृष्ण के प्रेम में रंगा हुआ रहता था। श्याम चूड़ी बेचने आया। एक बार कृष्ण भगवान रास करने गए तो राधा जी काफी सज धज कर आई। राधा रानी को देखकर कान्हा एक बार के लिए चौंक गए। कान्हा ने राधा के गले में मोतियों का हार देखा, जो बेहद ही खूबसूरत लग रहा था। जैसे ही कान्हा ने उसे देखने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो राधा जी के मन में मजाक करने का ख्याल आया। राधा जी ने सोचा आज विनोद किया जाए, तो राधा जी ने कहा कान्हा ये बहुत महंगा है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। ऐसा कहकर पीछे हट गई राधा जी। बस फिर क्या था, कान्हा भी बिना रास के ही घर आ गए। दूसरे दिन से राधा जी तो रास के लिए आती मगर कान्हा नहीं आए। ऐसा देखकर राधा जी अपने घर पर रोने लगी और गुमसुम रहने लगी। राधा जी के पिता वृषभानु जी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने अपने सिपहसालारों से बात की। सभी ने कहा कि लड़की समझदार हो जाए तो शादी कर देनी चाहिए। लड़के का सुझाव मांगा तो उनके मित्र नंदलाल जी का छोरा पहले नंबर पर आया। वृषभानु जी ने रिश्ता भेजा और 108 खोमचे अलग अलग चीजों से भरे हुए भेजे गए। साथ में लिखा गया कि स्वीकृति पत्र शीघ्र भेजें। अब जब रिश्ता लेकर पुरोहित जी घर आए तो कान्हा के मन में बेहद खुशी हुई। लेकिन 108 खोमचे में से एक खोमचा मोतियों से भरा हुआ था, जिसे देखकर कान्हा का मन थोड़ा विचलित हुआ। मोतियों से लदे हुए पेड़। कान्हा ने उस खोमचे में से एक मुट्ठी मोती लिए और घर के पीछे उगा दिए। जब स्वीकृति पत्र के साथ 108 खोमचे भेजने की बारी आई तो नंदलाल जी ने मिलान किया। ऐसे समय मोती कम पाए गए। नंदलाल जी ने द्वारपालों से पूछा कि कोई आया था क्या। तब पता चला कि कान्हा आया था। जब कान्हा से पूछा गया कि तूने चोरी की है, पहली बार कान्हा ने सीधे कबूल कर लिया और बता दिया कि ये तो मैंने उगा दिए। जब नंद बाबा ने बोला कि चल कहाँ है, तब घर के पीछे जाकर देखा तो मोतियों से लदे हुए बड़े बड़े पेड़ दिखाई दिए। कान्हा ने कहा कि स्वीकृति पत्र के साथ अब 108 खोमचे मोतियों से भर कर भेजो। राधा के घर आया स्वीकृति पत्र। जब राधा जी के घर स्वीकृति पत्र के साथ 108 खोमचे आए तो एक बार के लिए राधा दौड़ती हुई महल से नीचे आई। जब आंगन में रखे खोमचों से राधा ने कपड़ा हटाना शुरू किया तो पहले से लेकर हर एक में मोती ही मोती दिखने लगे। राधा ने जैसे ही ये देखा तो सिर्फ एक ही बात दिमाग में आने लगी कि मुझे बताने के लिए ही भेजे गए हैं कि हमारे घर भी मोती है, मुझे चिढ़ाने के लिए भेजे गए हैं। अब तो राधा जी ने खाना पीना भी छोड़ दिया, ना किसी से मिलना और ना ही कमरे से बाहर आना। वृषभानु जी की चिंता तो पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। ऐसे में उन्होंने गांव और आसपास में ढिंढोरा पिटवाया कि जो राधा के चेहरे पर मुस्कान ला देगा उसे इनाम दिया जाएगा। बात पहुँचते पहुँचते कृष्ण तक पहुँची। कान्हा ने बोला कि खाना पीना भी छोड़ दिया। इसके बाद कृष्ण ने अपनी माँ के कपड़े पहने और लाल, पीली, नीली, हरी चूड़ियां लेकर मनियारी का वेश बनाकर निकल लिए। अब यहाँ आकर राधा जी की गली में आवाज लगाना शुरू कर दिया। उसी गली में चूड़ी ले लो चूड़ी की आवाज लगाना शुरू कर दिया। अब जब राधा के कान में ये आवाज पहुंची तो लगा कि ये सुनी हुई लग रही है। आवाज सुनी हुई लगी तो बुलवाया गया। जब मनियारी के वेश में कान्हा आया तो राधा को चूड़ियां पहनाने लगा। चूड़ी पहनाते हुए कृष्ण ने जैसे ही हाथ दबाया तो राधा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। राधे राधे, जय श्री राधे।